हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका क्रैक कोर्सेज ट्यूटोरियल्स में। आज का वीडियो काफ़ी कम खास होने वाला है और काफ़ी कमाल का भी होने वाला है। इस वीडियो में हम ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, इस प्रकार की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और ये प्रॉब्लम 99.9% 10th के एग्जाम में आती है और वेरी इंपॉर्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी ट्रिक को समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको 2 से 3 बार रीड करना है और समझना है, और इनके आंसर इन्हीं क्वेश्चन में छुपे होते हैं जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, नंबर पूरे पूरे पा सकते हो, काफ़ी आसान भी होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। आप कोई भी नंबर पजल या मैथ प्रॉब्लम दी मैं यूज सॉल्व कर दूंगा। तो एक गार्डन है रेक्टेंगुलर, अब पता नहीं हमें कौन सा कितना बड़ा है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, ऐसा इस प्रकार से रेक्टेंगुलर जिसकी विड्थ जो है, ये वाली विड्थ इससे 4 अधिक है उसकी लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ उससे 4 अधिक है। तो हमें लेंथ और विड्थ दोनों नहीं पता हाफ की, तो हम यहाँ पर एक्स एंड वाई के रिस्पेक्टली मान लेंगे। हमेशा आपको जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको एक्स और वाई के रिस्पेक्टली मान लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यही करा है क्वेश्चन में, अज्यूमिंग डेट विड्थ एंड लेंथ ऑफ द गार्डन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टली, ठीक है। तो अब इसको राइटिंग द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटिंग यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चंस। अब मतलब इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में दे रखी है, उसके हिसाब से हमने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। जिसकी लेंथ यहाँ पर पढ़ो, वुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज इट्स विड्थ, मतलब 4 अधिक है विड्थ से, तो 4 अधिक है। तो आप यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, मतलब जो विड्थ है, जो लेंथ है उसकी, जो y मानी थी लेंथ, हमने l को माना था y लेंथ, ये लेंथ है, और तो उससे विड्थ से 4 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन चुकी है जो कि हमने क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके बनाया है। सेकंड बनती है इज लेंथ इट्स इज 36 मीटर, मतलब ये 36 मीटर है। तो 36 मीटर है, मतलब लेंथ प्लस विड्थ मिला के टोटल 36 मीटर है। अब बहुत सारे क्या कन्फ्यूजन होते हैं इस क्वेश्चंस में, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको ये 36 तो दे रखा है, लेकिन बीच में कोमा भी है, इस कोमा है मतलब ये क्वेश्चंस पूरा, ये पार्ट पूरा सेपरेटेड अलग हो चुका है, ये इस वाले लाइन का भाग नहीं है। तो हमको इसको इग्नोर करना है और इसको सेकंड इक्वेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने सेम दोनों इक्वेशन बना लिए, सॉल्यूशन टेबल बनाई है जिसके लिए फॉर y माइनस एक्स, ठीक है। तो उधर जाके जो कि हमने एक्स उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। एक्स की वैल्यूज़ रखने पर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, अगर यहाँ पर 80 रखता हूँ तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 अगर रखता हूँ तो 16 आ जाएगा, पर यहाँ पर 80 रखूँगा तो 84 आएगा, यहाँ पर 84 आएगा, ठीक है। ये गलती से मैंने कहीं कहीं लिख दिया होगा, सॉरी। तो ये वैल्यूज़ को आप मिस मैच है, गलती से प्रिंटिंग हो चुकी होगी, तो आप इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर आप 80 रखोगे या फिर 10 रखोगे, 10 रख देता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएगी सेकंड वाले ऑप्शन में y की 14, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर सेम y की वैल्यूज़ वापस निकालेंगे तो x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y इजिकल टू 36 माइनस एक्स, तो x दोनों में x y की वैल्यूज़ निकाल ली, 0 रख के देख लो 36 आ गया, 36 रख लो 0 आ जाएगा, 16 रख लो तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम ये पूरा हटा देता हूँ मैं और आपको समझाता हूँ। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, एक्स और वाई एक्सिस ले ली, ये वाली वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो हमें पहला पॉइंट है 0 4, तो 0 की लाइन पे 4 वाई वाला, फिर है हमारा 8 12, ठीक है। ये 8 12 में
तो यहाँ पर 8 और 12, 8 इधर है और ये 12 इधर है, फिर वैसे 12, 16, इस प्रकार से एक लाइन पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसको ड्रॉ कर लीजिए, सेकंड वाली लाइन को पॉइंट रख के उसको ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ पेपर पर, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर वहाँ पे मिलेगा, आप एग्जामिनर जो भी रहेगा आप उनसे मांग लीजिए, आपको ग्राफ पेपर आप प्रोवाइड करवा देंगे और उस पर आप प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो आपको इसके नंबर 3 नंबर आराम से मिलेंगे इस ग्राफ पे के लिए रिप्रेजेंटेशन के। और जाके ज़्यादा कुछ भी नहीं है क्योंकि आपने वैल्यूज़ तो पहले ही फाइंड कर चुकी है, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। और ये स्टेप इसलिए ज़रूरी नहीं है कि नंबर मिल जाए सिर्फ, इससे हमें क्वेश्चंस की एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। तो देखो as the shown in ग्राफ, यहाँ पर 16 और 20 पे ही इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, यहाँ पर इस बस सिर्फ एक्सिस पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप देखो, ये वाला देखोगे तो जो पहला पॉइंट है आपका हो जाएगा, गार्डन की लेंथ हो जाएगी 20 मीटर एंड विड्थ हो जाएगी 16 मीटर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, वाई की वैल्यूज निकालनी है, 2 इक्वेशन बना के सिंपल सा, पहले 2 इक्वेशन बना लिए क्वेश्चन के गिवन ट्रिक से, ठीक है, जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको लेकर, फिर उससे वाई की वैल्यूज निकाल लीजिए, उसमें एक्स की वैल्यू चेक करिए रख के, वाई की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, फिर उसको ग्राफ में ड्रॉ कर दीजिए, ओनली ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। फिर जो जहाँ पर पॉइंट मिल रहा है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस स्टेप को फॉरगेट मत करना कभी भी, बिल्कुल आसान होती है क्योंकि आप पहले वैल्यूज़ निकाल सकते हो, निकाल लिए तो आप इसमें डायरेक्ट बस पुट करना है और कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली अगर थोड़ा बहुत मिसमैच होता है तो आप इसको वापस से रीचेक करो, अगर नहीं समझ में आया, जितना समझ में आया, जितना हो आपसे उतना आप करके आना एग्ज़ाम में, आपको हर एक पॉइंट के भी नंबर मिलेंगे। अगर यहाँ पर एक पॉइंट आपका सही है तो एक नंबर मिलेगा, मतलब 0.1 पर नंबर मिलेगा, ठीक है, एक तो नहीं मिलेगा पर इस स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसमें हर स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कुछ इस वीडियो में समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।